हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, अभी आपका पेपर आने वाला है, कौन सा? रोड एंड बिल्डिंग का। कुछ ही दिनों में आने वाला है पेपर आपका, ठीक है। नाउ अब ये पेपर की तैयारी आप कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मुझे लेके आनी है आपके लिए, ठीक है। वो मैं लेके आने वाला हूं। मोस्ट प्रोबेबली आपका कल से आपके पूरे वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, लगभग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियोस आपके आ जाएंगे, ठीक है। नाउ मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियोस में कि आपको कितना पढ़ना है कि आपका कम से कम पढ़ाई करके भी आपका पूरा पूरा पेपर क्लियर हो जाए। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भैया कि 300 मार्क्स का मॉडल पेपर। भैया 300 मार्क्स का मॉडल पेपर कैसा होने वाला है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब दिखाऊंगा आपको। बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं। अपने दोस्तों को इसको क्या करना है, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जरा फटाफट से, और लाइक करो यार, और कमेंट करो कितनों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चाहिए 3 दिन के अंदर अंदर, ताकि मैं आपको वो प्रोवाइड कर पाऊं और आप उसको यूटिलाइज कर पाएं, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नाउ अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें तैयार कर लेना चाहिए, अभी तक तैयार हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए हैं। तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लें ताकि हमारे एग्जाम में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज 14% का रहेगा, यानी 200 मार्क्स का पेपर है, तो 14% वेटेज किसका है भैया? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का है। इसका मतलब नियरली 28 मार्क्स का यहां से पूछा जाएगा, 28 मार्क्स का, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर है, 14% उसका कितना हो जाएगा? 28 मार्क्स हो जाएंगे। सिमिलरली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी नियरली 28 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आपका हो गया सर्वेइंग, 11% है, लगभग 22 मार्क्स का, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर एंड आरसीसी आपके 10% यानी 20 मार्क्स के। नाउ ये तो आपको अभी तक तैयार कर ही लेना चाहिए था, इसमें कोई भी ऐसी मेरे ख्याल से डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए थी इन सब्जेक्ट को तैयार करने में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब लोग बोलेंगे जियो टेक्निकल टफ होता है। भाई आपके पास पूरा 1 साल था, 1 साल के बाद भी आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, तब भी मैंने कहा था एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे अब, क्योंकि टाइम आपको और मिल गया पढ़ने के लिए, तो इतना तो हो जाना चाहिए था। नाउ अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो अब कितना पढ़ के चले जाओ लास्ट मोमेंट पे, वो बता देता हूं आपको, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्योंकि रोड एंड बिल्डिंग का पेपर है, ठीक है, लगभग 27 मार्क्स का यहां से पूछने वाला है, तो आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग एटलीस्ट करके जाइएगा, 9 मार्क्स का यहां से पूछने वाला है। 100% है भैया कि 9 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछेगा। बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं सर पेपर कैसे आने वाला है, तो पेपर आने वाला है मॉडरेट आपका। ना ये बहुत टफ होगा और ना ये बहुत आसान होने वाला है कि इजीली आपने सिर्फ देखा और देखते देखते आपका एग्जाम निकल जाए, जैसे क्लास 1 एंड 2 का पेपर था, ठीक है। तो क्लास 1 एंड 2 के पेपर की तरह नहीं होगा ये पेपर थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट साइड में होगा, ठीक है, यानी पेपर मॉडरेट आने वाला है आपका, ठीक है। नाउ अब सर अगर हमने ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग तैयार करे तो 9 मार्क्स तो हमारे हो गए, और कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए? तो पेवमेंट डिजाइन और करके जाइए आप 7 मार्क्स का, साथ में ज्योमेट्रिक डिजाइन 6 मार्क्स का। सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे जरा वो भी दिखा दो। वो भी दिखाऊंगा आपको, पूरा मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं 300 मार्क्स का, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करें, ओके। नाउ अगला सब्जेक्ट है आपके पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अगेन सॉइल मैकेनिक्स, 28 मार्क्स का। नाउ यहां से 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हर बच्चे को करके जाने चाहिए, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज, ठीक है, लगभग 5 मार्क्स का यहां से पूछा जाएगा। एंड सेकंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, लगभग 4 मार्क्स का यहां से पूछा जाएगा। तो 5 और 4 9 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यहां से बन जाएगा, ठीक है। बोलो सर और भी तो क्वेश्चंस आएंगे, यहां से और भी क्वेश्चन आएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो लास्ट मोमेंट पे आप कर सकते हो 3-4 दिन के अंदर अंदर, वो यही 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इतना भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। नाउ अब आते हैं सर्वेइंग पे। देखो सर्वेइंग वैसे भी टफ होता नहीं है, बट अगर किसी ने अब तक सर्वेइंग नहीं किया तो 2 टॉपिक बिल्कुल करके जाइएगा। एक कर्व्स, ठीक है, लगभग 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। टेंजेंट लेंथ पूछ लेता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड पूछ लेता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के आपके चेनिश पूछ लेगा आपसे, ठीक है।
और भी वेरियस सेगमेंट्स हैं कर्व के अंदर, तो आप वो भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा आपसे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे पर आएंगे क्वेश्चन यहां से, ठीक है। अगला है कंपास सर्वे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कंपास सर्वेइंग का, ठीक है। कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और खासकर अगर हम रोड एंड बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सर्वे के बिना कोई भी रोड तो बन नहीं सकता है भाई, ठीक है। सर्वेइंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाती है किसी भी एग्जाम के लिए, इसी वजह से कंपास सर्वे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। तो लगभग लगभग देखो आप तो 6 4 10 नंबर का तो यहीं से कवर हो गया, और बाकी पोर्शन कहां से कवर होंगे, तो बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग से कवर होंगे, फोटोग्रामेट्री से कवर होंगे, ठीक है, आपका लेवलिंग से कवर होंगे, टेक्योमेट्री से कवर होंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जहां से रिमेनिंग पोर्शन कवर होगा। बट अगर कोई लास्ट मोमेंट पे तैयारी करना चाह रहा है, ये 2 टॉपिक पढ़िए, इतना भी मोर देन इनफ है आपके लिए। अगला आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सर स्ट्रक्चर्स तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या पूरा पढ़ के आना है? मत जाओ पढ़ के, लगभग 20 मार्क्स का वेटेज है। इनडिटरमिनेसी करके चले जाओ, इनडिटरमिनेसी आसान है, पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को, ठीक है, रिवीजन में भी पढ़ाया हुआ है। सिर्फ इनडिटरमिनेसी करके जाओ, 5 मार्क्स यहां से कवर करके आओगे, पूरा पूरा 5 मार्क्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स इजीली कवर करके आओगे यहां से। अगला है मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड एनर्जी थ्योरम्स। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है एज कंपेयर टू इनडिटरमिनेसी, बट अगेन 4 मार्क्स का है, ठीक है। 4 मार्क्स में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा यहां से, पर करके जाइए, क्योंकि 4 मार्क्स का वेटेज है, सॉलिड वेटेज है, तो आपको करके जाना चाहिए ये वाला पोर्शन। तो लगभग लगभग आपको कितना 9 मार्क्स कवर हो गए आउट ऑफ 20 में से। सर और भी तो पोर्शन है, और पोर्शन कहां से पूछेगा, तो इन्फ्लुएंस लाइन से पूछेगा, ठीक है, ट्रस एनालिसिस से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, आर्चेस से पूछेगा, केबल से क्वेश्चन पूछेगा, बट मेनली इन पर्टिकुलर इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। अगला है आरसीसी। वैसे हम बहुत डरते हैं आरसीसी से कि यार आरसीसी में हमसे डिजाइनिंग नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होता। आरसीसी 20 मार्क्स का है बेटा, 20 मार्क्स का। अब अगर 20 मार्क्स में से आपको कम से कम लगभग 9 से 10 नंबर अगर ऑब्टेन करने हैं ना, तो आपको 3 टॉपिक करके जाने पड़ेंगे सॉलिड। कौन कौन से? बीम। बीम की डिजाइनिंग आपको थोड़ी सी समझ के जानी पड़ेगी। बीम की डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं कि डिजाइन ऑफ बीम पूरा पूरा आपको पढ़ के जाना है कि भाई बीम को कैसे डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है, नहीं, ये सब नहीं पूछने वाला। आपसे क्लॉजेस पूछेगा एज पर IS 456 2000 के हिसाब से, ठीक है। 456 2000 के हिसाब से क्लॉजेस पूछेगा। वो क्लॉजेस आपको पता होना चाहिए बीम के बारे में कि कवर कितना प्रोवाइड करना है, डायमीटर ऑफ बार कितना प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी देनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ बीम। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगला है आपका बेसिक्स ऑफ LSM एंड WSM, यानी लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बेसिक्स सबसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अजम्पशन पूछ सकता है यहां से, मॉड्यूलर रेशियो पूछ सकता है यहां से, ठीक है, लीवर आर्म के बारे में पूछ सकता है यहां से। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछ सकता है यहां से, बेसिक्स ऑफ LSM से 4 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। लास्ट टाइम भी टाइप्स ऑफ सिस्टम से क्वेश्चन आए थे, कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं प्री स्ट्रेसिंग के, वहां से क्वेश्चन आए थे। तो फिर से क्वेश्चन वहीं से उठेंगे, सिंपल क्वेश्चन, बट 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, मैं सिंपल बोल रहा हूं ना, सिंपल का मतलब मॉडरेट की बात कर रहा हूं मैं बार बार, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। पेपर मॉडरेट आएगा, ठीक है। आपको एकदम ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं जाना कि पेपर इजी आने वाला है, और बिल्कुल भी डर के नहीं जाना पेपर से कि भैया पेपर एकदम टफ आने वाला है। पेपर मॉडरेट आएगा, अगर आपने पढ़ाई की आपसे बनेगा पेपर, 100% आपका सिलेक्शन भी होगा अगर आपने पढ़ाई की है तो। नहीं की है तो आखिरी मौके के लिए लेके आया हूं, इन टॉपिक्स को भी करके जाओगे तो भी एक चांसेस बन जाएगा आपके सिलेक्ट होने के, ठीक है। नाउ अगला सब्जेक्ट है हमारा बिल्डिंग मटेरियल। 18 मार्क्स का पूछा जाता है बिल्डिंग मटेरियल का। अच्छा, इस पर्टिकुलर एग्जाम में बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में से आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ के आना क्या है, मेसनरी 4 मार्क्स का, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेसनरी, स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, वहां से क्वेश्चन पूछेगा 4 मार्क्स का, ठीक है। अगला है टिम्बर। टिम्बर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। डिफेक्ट्स इन टिम्बर पूछ सकता है, एनुअल रिंग के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, नॉट्स के बारे में पूछ सकता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे आपके टिम्बर से क्वेश्चन आएंगे ना। और भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे सीमेंट है, सीमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ये जब आपके इतने टॉपिक्स हो जाएं तब करना है ये, ठीक है। सीमेंट हो गया, पेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कंक्रीट के बारे में पूछेगा आपसे, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। और भी टॉपिक्स हैं वेरियस, ये भी आप कर सकते हैं, बट मेनली पहले हमको टिम्बर और मेसनरी को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगर आप इतने को मोटा मोटा जोड़ते हैं ना, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, तो लगभग लगभग आपके आ जाएंगे 70 से 80 मार्क्स के आसपास आप पहुंच रहे हो आउट ऑफ 200। अभी तक आउट ऑफ 200 आप 70 से 80 मार्क्स तक पहुंच चुके हो। नाउ
अब करना क्या है, और मार्क्स ऑप्टेन करने के, क्योंकि इतने में आपका कट ऑफ तो निकलने से रहा, इतने से आपका कट ऑफ तो निकलने से रहा। अब करना क्या है भाई, बाकी भी आपके पास सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि सीपीएम बचा है आपके पास, ठीक है, स्टील बचा है आपके पास, सोम बचा है आपके पास, एफएम बचा है आपके पास। इन सब्जेक्ट से भी बेसिक बेसिक पढ़ के चले जाइए तो भी काम हो जाएगा। सीपीएम तो छोड़ के जाना ही मत यार, है ना। यहां से 2 क्वेश्चन तो मैं ही बताया था तुमको जो आने वाले हैं, एक सीपीएम का फुल फॉर्म, एक पर्ट का फुल फॉर्म, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, 2 क्वेश्चन तो यही आने वाले हैं, ठीक है। एक नेटवर्क दे देगा, स्लैक पूछ लेगा, लास्ट टाइम एक पूछा था आपसे, फ्लोट पूछ लिया था एक, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं यहां से। नाउ स्टील से अगेन क्लॉज फ्रॉम IS 800, IS 800 से क्लॉजेस पूछेंगे स्टील के, सिंपल क्लॉजेस। सोम भाई कुछ भी करना, पर सोम में ना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ के जाना, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मोहर्स डायग्राम वो पढ़ के जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन आएंगे आएंगे और तय हैं आएंगे। एंड एफएम से बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाइड्रोलिक मशीन्स देख के जाना। हाइड्रोलिक मशीन्स जीपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से माना गया है, हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है। लास्ट पेपर में हाइड्रोलिक मशीन ही भर दिया था पूरा का पूरा, तो हाइड्रोलिक मशीन थोड़ा सा देख के जाइएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इतना कर लेते हो तो लगभग लगभग आप पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं 100 से 110 मार्क्स के बीच में पहुंच जाओगे आप, 110 मार्क्स तक तो आप पहुंच गए। नाउ अब 40 से 50 नंबर और लाने, कुछ मत करिए, नॉन टेक्स्ट से मैथ्स एंड रीजनिंग कर लीजिए, एक इजी है, आराम से निकल जाता है, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर कर लीजिए, मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसका वीडियो भी अवेलेबल है हमारी यूट्यूब चैनल पे, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं इसके बाद, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो करंट अफेयर देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स। अब आपके पास ऑप्शनल है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, आपको क्या करना है वो आप देख लीजिएगा। लगभग इतना भी करके चले जाते हो ना तो 20 मार्क्स के आसपास तो आप यहां से ऑब्टेन कर लोगे, तो लगभग आप 130 नंबर तक पहुंच गए। अब 20 मार्क्स की और जरूरत है, अगर आप सिर्फ 20 मार्क्स और ले आते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा कट ऑफ जाता भी नहीं है, 150 से 160 के बीच में कट ऑफ रहेगा आपका, ठीक है। अगर पेपर मॉडरेट आता है तो तब की बात है ना। 150 तक भी अगर आप लेके आते हो तो आपका श्योर शॉट हो जाएगा। ये जनरल कैटेगरी मेल के लिए बता रहा हूं मैं, फीमेल के लिए कम हो जाएगा कट ऑफ, ठीक है। इतना कर लेते तो काम आपका बन जाएगा। नाउ बात होती है सर आपने मॉडल पेपर कहा था, मॉडल पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे हो, आओ मॉडल पेपर देखते हैं। ये रहा आपका मॉडल पेपर, ठीक है। अब जो बच्चे भी तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, जिनको ऐसा लग रहा है भाई हमारी तैयारी हो गई, हम एक पेपर देके देख लेते हैं हमारा कितना बन रहा है, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है मॉडल पेपर करके, आप उस लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, आपको ये पूरा पेपर मिलेगा लाइक दिस। ये पूरा एज इट इज, जैसे जीपीएससी आपसे पूछेगा रोड एंड बिल्डिंग का पेपर, एज इट इज पेपर रहेगा। यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है जो जीपीएससी देता है आपको, और यहां से पहले क्वेश्चन शुरू होगा आपका नॉन टेक, फर्स्ट से लेके 100 क्वेश्चन तक आपके नॉन टेक रहेंगे पूरे पूरे, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो रिसेंटली आपके पेपर में पूछे गए हुए हैं, वहां से हमने छाट छाट के एक्यूमुलेट किए हैं ताकि आप लोगों को एक बेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाए, मॉडल पेपर। तो ये क्वेश्चन है पूरे के पूरे, ऐसे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे स्टार्टिंग में, ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, नॉन टेक के, लाइक दिस। अब देखिए जैसे आप 101 क्वेश्चन पे पहुंचे 101 पे, तो यहां से आपका क्वेश्चन शुरू हो गया टेक्निकल का। नाउ यहां से आपके वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार पूरे पूरे चांसेस है पेपर में आने के, ठीक है। ये पूरे पूरे क्वेश्चंस है, लास्ट टाइम तक मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो देता था, वो वीडियो भी आने वाले हैं यहाँ पे कल से, ठीक है। अगर आपको चाहिए वीडियोस तो कमेंट बॉक्स में डालो मुझे किन किन सब्जेक्ट के वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट कर रहा हूं कल से आपका, और मुझे वो सब्जेक्ट बताइए जिसका आपको हैवी डिमांड है अभी के लिए, जिसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको चाहिए एंड 100% चाहिए ही, वो डालो आप कमेंट बॉक्स में, उन सब्जेक्ट का नाम डालो, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन पूरे पूरे वो हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, एज इट इज ये आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। एक बार इस पेपर को लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। नाउ इस पेपर को एक्सेस करने के लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक, कहीं रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा क्या करना है आपको, एक मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मॉडल पेपर करके जाइए, क्लिक करिए, ओएमआर शीट भी वहां पे अवेलेबल रहेगी एंड आपको पेपर भी वहीं पे अवेलेबल रहेगा। कुछ मत करिए, ओएमआर शीट को डाउनलोड कीजिए, ओएमआर शीट को डाउनलोड करते ही आपको प्रिंट कर लेना है, 1 रुपये का खर्चा है, आगे पीछे प्रिंट करवा लेना ओएमआर शीट को, ठीक है। और मॉडल पेपर आप अपने सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हो आराम से, या आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेगा, डाउनलोड भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो
इस पूरे पेपर को लगाइए, ये आप सबके लिए लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं यार इस बार बच्चा जब आरएनबी का पेपर लिखने जा रहा है ना, जो ऑलरेडी पोस्टपोन हुआ है फ्रॉम जनवरी से, तो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्ट होने के। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, फटाफट से क्या करो, इस पेपर को डाउनलोड करो और जल्दी से पेपर लगाना शुरू करो सबके सब। ठीक है, कहीं कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके डाउनलोड करना है। डन। देखो ऑलरेडी तुम लोग के पास फ्री बैच का एक्सेस है ही सबके पास, तुम्हें कंटेंट मिला ही हुआ है आरएनबी के लिए। ठीक है, आराम से पढ़ाई करो, आराम से पेपर की तैयारी करो। पेपर के सेम डे पे हम आपके लिए नॉन टेक का सॉल्यूशन ले आएंगे और अगले दिन ही आपके लिए टेक्निकल का सॉल्यूशन भी ले आएंगे हम। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, पेपर आराम से देने आइए, सुकून से देने आइए, एक्यूमेन आपके साथ है। ठीक है, जिस भी चीज़ की जरूरत पड़े भैया, अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए जस्ट कमेंट में आप डालिए कि सर इस सब्जेक्ट के हमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये पूरा पेपर आपको मिलेगा और अच्छे से पेपर दे के आओ, पेपर दे के आओ, फिर मिलते हैं पेपर के बाद। ठीक है, और फिर डिस्कस करते हैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल को एक बार फिर से। अभी के लिए मॉडरेट पेपर आएगा आपका, बहुत सुकून से पेपर दीजिएगा। ठीक है, पेपर अगर आराम से दिया, सेलेक्ट होने के चांसेस 100% आपके होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जान झोंक दो इस बार। ठीक है, अब की बार आर या पार। ठीक है भैया, इस बार तो आरएनबी का पेपर क्लियर करना ही करना है। ठीक है, इस बार तो आरएनबी का पेपर क्लियर करना ही करना है। ठीक है, तो अब की बार पूरा का पूरा दम लगा दो अपना। ठीक है, ये आरएनबी का पेपर क्लियर करके ही मानना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।